हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और हम बात कर रहे हैं कैलकुलस। कंटिन्यूअसली कैलकुलस के लेक्चर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और कैलकुलस में हम लोगों ने उसको डेप्थ से समझा है, उसको फील किया है कि कैलकुलस एक्चुअली में है क्या। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैलकुलस किस तरह से फिजिक्स से रिलेटेड है, इसके कुछ पॉइंट और इसके एक एग्जाम्पल को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये जो कैलकुलेशन है या ये जो सवाल है यही हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जाकर देख सकते हैं, यहाँ लिंक डिस्प्ले हो रहा है आई बटन पर। और कैलकुलस का जितना भी लेक्चर है उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे, इससे ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर कैलकुलस को समझेंगे कि डिफरेंशिएशन अभी तक तो हमने इस तरह से निकाला कि हमें इक्वेशन दिया हुआ है और हम इक्वेशन के माध्यम से उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ग्राफ दिया हो और फिर कहे कि ग्राफ से आप इसका रेट बताइए, तो किस तरह से हम ग्राफ से रेट बताएंगे ये हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक और क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों को समझना है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अच्छे से। सबसे पहले कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, और वो पार्टिकल का मास कितना है 1 kg है और कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है t² - 2t, t⁴। आपसे क्या क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, मोमेंटम और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि दिया हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहले मास दिया हुआ है कितना 1 kg, और ध्यान से देखें तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये x है और ये क्या है y है। तो इसका मतलब कि x कोऑर्डिनेट दिया है आपको t² - 2t और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है t⁴। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? पोजीशन वेक्टर। तो एकदम आसान है। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को मान लीजिए r वेक्टर, और आपको पता है x के लिए हम लोग आई कैप यूज करते हैं और y के लिए j कैप। तो ये हो जाएगा t² - 2t आई कैप, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा t⁴ j कैप। ये पोजीशन वेक्टर निकल गया, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा हम लोगों को काम क्या करना है? वेलोसिटी। तो हमें पता है कि v वेक्टर बराबर होता है dr वेक्टर बाई dt। तो dr वेक्टर यही है, इसको लिख दीजिए t² - 2t आई कैप प्लस t⁴ j कैप बाई dt। तो इसको डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि कंटिन्यू करते आ रहे हैं। t² का क्या हो जाएगा? 2t - 2 आई कैप प्लस 4t³ j कैप। ये हमने क्या निकाल लिया? वेलोसिटी। अब हमने क्या पूछ रहा है? फोर्स। तो हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, तभी तो हमको फोर्स वेक्टर मिलेगा। तो हमको ए वेक्टर निकालना है और मास मतलब 1 kg से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि ये कैसे निकलेगा। तो ए वेक्टर के लिए हम लोग बात करेंगे तो आएगा dv वेक्टर बाई dt। तो dv वेक्टर यही है, इसको लिख दो। तो आएगा 2t - 2 आई कैप प्लस 4t³ j कैप बाई dt। तो डायरेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, इसका कांस्टेंट का होता है 0, तो आएगा 2 आई कैप, और ये आ जाएगा प्लस 4 3 12t² j कैप। ये आ गया एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। अब हमें क्या निकालना है? मोमेंटम। तो मोमेंटम का भी फॉर्मूला हमें पता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स वेक्टर निकाल लेते हैं। ए हमने निकाल लिया है तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। वी हमने निकाल लिया है, अगर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले वी फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स के लिए ठीक है
एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, एम ए वेक्टर। तो एम कितना है, 1 kg, तो 1 kg इंटू ए वेक्टर कहाँ है, एक वेक्टर ये रहा 2y कैप प्लस 12 टी स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा, न्यूटन। ये एफ वेक्टर आ गया। उसके बाद हमको क्या निकालना, मोमेंटम। तो मोमेंटम को दिखाते हैं P से। तो P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, तो मास कितना 1 kg। वेलोसिटी वेक्टर हमने यहां निकाला 2t माइनस 2 आई कैप प्लस 4 टी क्यूब जे कैप। अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम टू सेम रहेगा। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 2t माइनस 2 आई कैप प्लस 4 टी क्यूब जे कैप, और पूरे का यूनिट लिख दीजिए केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम निकल गया, ये निकल गया। अब क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो याद कीजिए मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए वीडियो चल रहा है ना, देख लो सही से। कितना मिनट हुआ, 9:20। ठीक। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को हटा दीजिए और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन लाना है। तो एक्स ये है, वाई ये है, हमें वेरिएबल को हटाना है। दिमाग लगाएंगे कि किस तरह से। इससे पहले वाले में क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्क्वायर करके जोड़ दिया था। क्या यहाँ स्क्वायर करके जोड़ने पर काम बनेगा, बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। हमारे पास दिया है x बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t और y बराबर दिया है t का पावर 4। तो हम यहां लिख सकते हैं t को के t को लिख सकते हैं y का पावर 1/4। क्या हम लिख सकते हैं, यहां पावर 4 है, इधर आएगा तो वो पावर बटा में आ जाएगा। तो t बराबर हम y/4 लिख दिए। अब इसमें हम t का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x बराबर t की जगह क्या डालना है, y का पावर 1/4, इसका क्या है स्क्वायर माइनस 2, फिर t का वैल्यू डाल दीजिए y का पावर 1/4। तो ये आ गया x बराबर y का पावर 1/2 माइनस 2 y का पावर 1/4। ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ये किससे मिल रहा है, इसका तो कोई आइडिया नहीं है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना आ गया कि हमें कैसे निकालना है। कि सबसे पहले वेरिएबल गायब कर दीजिए, और गायब करने के लिए क्या ट्रिक अपनाना है इसको थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। स्क्वायर करके जोड़ना है कि वैल्यू पुट करना है, कि दोनों को डिवाइड दे देंगे तो हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई दे देंगे तो हो जाएगा। ये सब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और एक्स और वाई में क्या निकाल दीजिए, रिलेशन निकाल दीजिए। ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसको नोट कीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फटाक से इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लिया है। अब बात करेंगे हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ग्राफिकल ठीक है, देखिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स का मतलब एक्चुअली में रेट ही है। ठीक है, डेरिवेटिव्स का मतलब एक्चुअली में क्या है, रेट ही है, कोई नई चीज नहीं है। रेट, रेट कितने तरह का हमने पढ़ा था, 2 तरह का रेट हमने पढ़ा था। एक रेट पढ़ा था एवरेज, एक पढ़ा था हमने एवरेज,
और दूसरा हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस। ये दो तरह के रेट्स हमने पढ़े। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ के बारे में आपको आइडिया तो है कि ये y है और ये x है। अगर ग्राफ ऐसा है तो आप समझ जाओगे कि y चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में y क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगर ग्राफ ऐसा है y x क्यों बदल रहा है, क्योंकि आप आगे बढ़ो x के लिए तो देखो कि y भी क्या है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप x पर आगे बढ़ते जाओगे अब ये देखोगे कि हर पॉइंट के लिए y की नई वैल्यू है। अगर कुछ ऐसा ग्राफ है तो इसका मतलब कि ग्राफ बदल ही नहीं रहा है। ये तो कांस्टेंट की कहानी है कि आप x पर बढ़ते जा रहे हो लेकिन y वहीं का वहीं है। y की वैल्यू मान लो कि ये 5 है तो एक पर भी 5, 2 पर भी 5, 3 पर भी 5, 4 पर भी 5, 6 पर भी बढ़ते जा रहे हैं, 5 ही है। तो ये किसका हो गया, कांस्टेंट का हो गया। वीडियो चालू है ना, पक्का एकदम, ठीक है। तो ये किसका है, कांस्टेंट का है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का है, ये किसका है, बदल रहा है। अगर ग्राफ ऐसा है y x, इसमें भी आप कहोगे कि y और x, y जो है वो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के तो एक में बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है, और एक में बदल रहा है। तो वैसे ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें बदलाव है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में मतलब एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। याद कीजिए कहानी यहीं से शुरू है। अगर आप ये पहले लेक्चर से ये देखते आ रहे हैं तो आपको पूरा आइडिया होगा कि कौन सा क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात मैं बता रहा हूं। तो एक क्वांटिटी डिपेंडेंट है और दूसरी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट के ऊपर कौन निर्भर कर रहा है, डिपेंडेंट। यहां नहीं निर्भर कर रहा है क्योंकि वो अपना बढ़ रहा है तो कांस्टेंट है, लेकिन इसमें और इसमें चेंज हो रहा है। तो अब जब ये चेंज हो रहा है तो अब चूंकि कहीं पर भी हमने पढ़ा है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात होगी तो वहां पर हम क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना होगा वहां पर, रेट। वहां पर हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो जहां भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात होगी और दोनों एक दूसरे पर चेंज करेगा, एक दूसरे पर निर्भर करेगा, वहां पर हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। और रेट कितने तरह का निकालेंगे, तो दो तरह का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो यहां पर रेट निकालना कोई फायदा नहीं क्योंकि यहां कोई रेट नहीं है, लेकिन यहां रेट निकलेगा, यहां रेट निकलेगा। अब रेट कैसे निकलेगा और एवरेज कैसे निकलेगा, इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए एवरेज रेट, पहले हम लोग किसकी बात कर लें, एवरेज रेट। एक्स वाई ये ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, या थोड़ा इसको और कर्व कर देते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब यहां पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं। ये कर्व है, बदल रहा है, y x पर डिपेंड कर रहा है, x के साथ बदल रहा है। दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ये, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है, ए। अब जब ये ए पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट्स होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x1, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट होगा ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, y1। दूसरा पॉइंट यहां है b पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1। दूसरा पॉइंट हमने यहां लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका x2, और ये यहां क्या हो गया, y2।
ये आ गया y2। कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या करते हैं, यहां से यहां जोड़ दीजिए, या हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे B से, वो लाइन जो B और A को काट करके जाए। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो B और A को काट कर निकल रहा है। ध्यान से आप बताएं, अगर सोचे ध्यान से, तो ये 2 पॉइंट से कट कर जा रहा है। इसको क्या कहेंगे? वो लाइन जो किसी कर्व के 2 पॉइंट को काट कर जाए, उसे क्या बोलते हैं? सेकेंड। मैथ्स में पढ़िएगा, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। वो लाइन जैसे ये कोई कर्व है और इसके 2 पॉइंट को कट कर रहा है ना, ये लाइन जो है 2 पॉइंट को कट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड। और अगर किसी कर्व के 1 पॉइंट को काटे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट। बात समझ में आ रही है? अगर किसी कर्व के 2 पॉइंट को काटे तो वो क्या है? सेकेंड। अगर 1 पॉइंट से टच होकर जाए तो टेंजेंट। तो ये जो है, ये एक्चुअली में क्या है? सेकेंड। सेकेंड। तो ये जब सेकेंड है तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां जोड़ दीजिए, यहां से यहां जोड़ दीजिए, ए बी, इसको मान लो सी। तो अब ध्यान से देखो, ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो आप फील करोगे कि ये क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा। ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो आप यहां भी फील करोगे कि ये क्या होगा? y2 माइनस y1। तो ध्यान से देखिए, तो ये क्या मिलेगा आपको? ये थीटा मिलेगा। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये थीटा है। अब इस थीटा है मतलब इस पर स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप मतलब क्या होता है? ढलान। क्या ये ढलान नहीं है? तो ढलान जब हम निकालेंगे तो हम किसके बीच में, मतलब हम जो स्लोप निकाल रहे हैं वो किसके बीच में निकाल रहे हैं? तो स्लोप निकाल रहे हैं, या हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो A और B के बीच में। तो हम यहां निकालेंगे कि हम इससे क्या निकाल सकते हैं? हम 2 पॉइंट मतलब इंटरवल के बीच का काम कर रहे हैं। इंटरवल के बीच का काम किस में होता है? एवरेज में होता है। इंटरवल के बीच का काम किस में होता है? एवरेज। तो एवरेज रेट, हम इस ग्राफ से एवरेज रेट निकालने में कामयाब हुए। एवरेज रेट बराबर, ठीक है, एवरेज रेट बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। एवरेज रेट बराबर डेल्टा वाई बाई, एवरेज रेट है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट। तो डेल्टा वाई कैसे लिखते हैं? y2 माइनस y1। और डेल्टा एक्स कैसे लिखते हैं? x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 x2 बाई x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा। ध्यान से देखिए, अगर हम tan थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ऊपर है, ये बेस है, तो ये क्या मिला हमको? tan थीटा। लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेकेंड, मतलब ये स्लोप है। तो इसका मतलब ये एक्चुअली में क्या है? स्लोप ऑफ सेकेंड। बात समझ में आई? स्लोप ऑफ सेकेंड मतलब कि अगर आपको एवरेज रेट निकालना है ग्राफ से, तो आपको स्लोप ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? सेकेंड। मतलब कि उस कर्व में 2 पॉइंट लेनी होगी और एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो उस दोनों पॉइंट को कट करके निकले, उसको हम लोग कहेंगे सेकेंड। और उस 2 पॉइंट के लिए हमें स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए आपको tan थीटा निकालना होगा, और tan थीटा निकालने के लिए आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना होगा। मतलब आप एक्चुअली डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज रेट। बात समझ में आई? ये है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये हमने इसका तो काम कर लिया भाई। हमने
एवरेज का काम कर लिया। अब हम किसका काम करेंगे? इंस्टेंटेनियस का। अब हम काम करेंगे इंस्टेंटेनियस का। इंस्टेंटेनियस रेट। याद कीजिए इंस्टेंटेनियस रेट कब मिलता था? जब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये हो जाता था dy बाई, यही ना था इंस्टेंटेनियस रेट। तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मतलब x2 माइनस x1 बहुत कम। और बहुत कम कब होगा? जब ये दोनों पॉइंट आपस में सटने लगेंगे। अभी तो आपको खास दिख रहा है कि x2 माइनस x1 है, ये आपको फील हो रहा है कि हाँ दोनों के बीच में एक अच्छा अंतर है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसका मतलब x2 माइनस x1 क्या? बहुत छोटा, बहुत छोटा। और बहुत छोटा कब होगा? जब a और b एक दूसरे पर मिलने लगे। a और b जब एक दूसरे पर मिलने लगेगा, x y, अगर यहां b है यहां a है, तो इसमें तो आपको अच्छा सा फर्क दिखेगा। लेकिन हम क्या करें? डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मतलब ये है आपका x1 और ये है आपका x2 और ये है आपका x2 माइनस x1। ये क्या हो जाए? बहुत छोटा। बहुत छोटा मतलब b जो पॉइंट है ये खिसक के यहां खिसक के एकदम इसके पास आ जाएगा। जब ये इसके पास आएगा तभी तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। और जब इसके पास आएगा तो एकदम पास आ जाएगा। मतलब इस ग्राफ को अगर हम जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, ये यहां पर a है और ये यहां पर b है, ये एकदम छोटा हो गया। तो इसका जो डिफरेंस है ये क्या आ जाएगा? टेंस टू 0। और टेंस टू 0 के लिए ये दोनों पॉइंट सीधा समझिए कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तब होगा जब b और a की पॉइंट के बीच में दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, दोनों नजदीक आ जाएगा। और जब दोनों नजदीक आ जाएगा, जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा, तो उस केस में दोनों पॉइंट लगभग आसपास होंगे। डेल्टा एक्स टेंस टू 0 क्या होगा? बहुत कम कब होगा? जब a और b पॉइंट दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। जब एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, उस केस में जब आप दोनों पॉइंट से लाइन खींचिएगा तो वो लाइन जो है वो क्या हो जाएगा? वो लाइन आपका फिर सेकेंड नहीं रहेगा। वो लाइन फिर आपका मान लो a और b यहीं आ गया, a और b यहीं आ गया, तो इस केस में ये जो आपने लाइन ड्रॉ की जो दोनों से पास हो रही है, ये पॉइंट अब क्या कहलाएगा? ये पॉइंट अब क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? एवरेज में पूरा एक सेकेंड फील होगा, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस मतलब डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और टेंस टू 0 कब होगा? जब a और b एकदम आसपास हो, या मान लीजिए एक दूसरे के ओवरलैप हो जाए, तभी तो एकदम टेंस टू 0 होगा। और टेंस टू 0 जब एकदम नजदीक हो जाएगा, उस केस में जब आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा जो दोनों से कटे, वो एक्चुअली में एक ही से जाएगा, और एक से जाएगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? टेंजेंट। तो इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस होगा, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बराबर क्या? dy बाई डी एक्स। तो यहां पर भी आप क्या निकालिएगा? tan थीटा ही निकालिएगा। ठीक है, यहां पर भी आप क्या निकालिएगा? tan थीटा। अगर ये लाइन ड्रॉ कीजिए तो यहां पर भी क्या निकाल रहे हैं आप? थीटा ही निकाल रहे हैं। लेकिन इस थीटा से आपको क्या मिल रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आई? ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है किसका? डेरिवेटिव का। एवरेज इंटरवल सेकेंड का स्लोप, डी डेल्टा एक्स क्या हो गया? टेंस टू 0।
जीरो होने के लिए ये और ये को इसको नज़दीक आना होगा, नज़दीक आता जाएगा। और टेंस टू जीरो मतलब कि एकदम करीब या मानो उसी पर। और जब उसी पर है तो 2 पॉइंट के लिए जो आप सेकंड ड्रॉ कर रहे थे वो 2 पॉइंट का सेकंड अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आ चुका है। और जब टेंजेंट आ चुका है तो इसका मतलब कि अब आप क्या निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। तो याद कीजिए स्टार्टिंग मैंने ही कहा था कि एवरेज निकलता है इंटरवल पर, क्या ये इंटरवल है, और इंस्टेंटेनियस निकलता है एट किसी पॉइंट पर, क्या ये एक पॉइंट की बात हो रही है, तभी तो टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही? तो ये है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करें, हमने बात किया है मैक्सिमा, मिनिमा और कुछ और फॉर्मूलाज जो डिफरेंशिएशन जब आप बनाने बैठेंगे, जैसे sec x, tan x, cot x, इन सब का फॉर्मूला, इन सब के फॉर्मूला के बारे में हमने बात करी है, जिसका लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।